Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 45, and the date of this worksheet is 17th October 2020. Dear students, as you know कि हमारी इंग्लिश की वर्कशीट बड़ी इनोवेटिव सी क्रिएटिव सी आ रही है। कभी गांधी जयंती के ऊपर आती है तो कभी जो व्हाट्सएप फेसबुक से रिलेटेड आती है, और आज इसी कड़ी को इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेगी हमारी वर्कशीट अबाउट द हैप्पीनेस करिकुलम। एज़ यू नो कि हमारे स्कूल्स में जो छोटे बच्चे हैं अप टू 8th क्लास, उनके लिए हैप्पीनेस करिकुलम की स्टार्ट की गई है 2018 से गवर्नमेंट ने, और वो हमारे स्कूल में सक्सेसफुली चल रहा है। तो उसी के बारे में चलिए बात करते हैं, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट रिलेटेड टू आ स्कूल। चलिए, अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। 2018 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत हुई। आप सब जानते हैं, इस चीज़ के सब साक्षी हैं। आगे देखते हैं, टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास ग्रेड नर्सरी टू सेकेंड। एक तो ये है आपका नर्सरी टू सेकेंड के लिए एक हैंडबुक मिलती है, दूसरी मिलती है टीचर्स हैंडबुक हैप्पीनेस क्लास 3rd to 4th, मतलब 3rd to 5th, 3rd से 5th तक की एक हो गई और नर्सरी टू सेकेंड एक हो गई। फिर आपकी 6th to 8th क्लास के लिए एक और हैंडबुक मिलती है टीचर्स को, जो 6th to 8th क्लास के हैं। 3 इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो, स्माइली इज़ एवरीवेयर, इट मीन्स हैप्पीनेस इज़ एवरीवेयर, हर जगह खुशी। इस करिकुलम को बनाने का क्या मकसद है, क्या हुआ है, वो सब हम इसमें जानते हैं। चलिए, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। आपको पता ही है 2018 में ये कोर्स शुरू हुआ और 2020 का अक्टूबर चल रहा है। तो इस करिकुलम को चलते हुए कुछ स्कूल्स में स्टडी करी गई, एक अध्ययन किया गया और पता लगाया गया कि जो ये कोर्स है आपका हैप्पीनेस करिकुलम, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स पे। ठीक है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे ये कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर्स से पूछा गया कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या उन्होंने कुछ चेंज को नोटिस किया है। इन क्वेश्चंस को पूछकर उनसे ये पूछे गए सवाल 4-5, और उनसे पूछा गया कि बताइए बच्चों के बिहेवियर में हैव यू सीन चेंज। तो देखते हैं व्हाट वाज द आंसर एंड व्हाट वाज द क्वेश्चंस। फर्स्ट पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। डिड यू फाइंड इंक्रीज इंटेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों ने ये पाया कि बच्चे जो हैं क्लासरूम में शेयरिंग की हैबिट उनमें डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस करिकुलम। क्या इसका इफेक्ट अच्छा पड़ा है या खराब पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। और आपने क्या ये पाया है कि जो बच्चों में एक दूसरे की हेल्प के लिए इंटेंसेस बढ़ गए हैं, मतलब ऐसे उदाहरण ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब इंटेंसेस बेसिकली एग्जाम्पल से होता है कि ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हो। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो शेयरिंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, हेल्पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड रिड्यूस इंटेंसेस ऑफ फाइटिंग विच ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने ये पाया कि बच्चे जो लड़ाई करते रहते हैं आजकल, फाइटिंग मूवी देख के कुछ भी देख के बच्चों में जो लड़ाई करने की हैबिट है, क्या उसके उदाहरण कम हुए हैं क्लासेस में, क्या वो चीज़ें कम हुई हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। और क्या आपको लगा स्टूडेंट के बिहेवियर पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, सकारात्मक कोई चेंज हुआ है। तो बच्चों, इसके आंसर में जो टीचर्स ने जवाब दिए उसके बाद ये ग्राफ सामने आया। क्या ग्राफ सामने आया, रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर्स येस और नो गिवन बाय टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट। इस डाटा चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन था शेयरिंग, तो ये तो 100% बढ़ गई है आपकी, देखो 100% अप हो गई है। और जो आपकी हेल्पिंग ईच अदर,
जो एक दूसरे को हेल्प करने वाली बात थी, ये भी बहुत इंक्रीज़ हुई है मैक्सिमम लेवल तक 100%। और जो पॉजिटिव क्लासरूम चेंज है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी 97% से ऊपर है। और जो हमारा फाइटिंग में भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जो इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, आजकल बच्चों में लड़ने की ज़्यादा प्रवृत्ति हो गई है, तो वो भी इससे बहुत रिड्यूस हुई है, बहुत कम हुई है, अप टू 91.4%। राइट, इतनी चीज़ें ये कम हो गई हैं। तो बच्चों, आपने जाना हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में और उसके इफ़ेक्ट क्या पड़े हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के ऊपर। तो उसी पे बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबाउट, जो ये आपने चार्ट देखा चारों चीज़ों का, अब आपको इस पे बेस करके एक पैराग्राफ लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में, एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। और जो ये आपने स्टडी देखी, ये अध्ययन देखा हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में, इसका एनालाइज करते हुए और इसका वर्णन करते हुए आपको बताना है, इसका विश्लेषण और वर्णन करना है आपको अपने पैराग्राफ में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये तैयार किया है, आप ज़रा देखिए, होपफुली आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छे से मैंने बनाया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम, ये दे दी हमने हेडिंग। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े हैप्पीनेस करिकुलम के। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पॉजिटिविटी। सबसे पहले हम बता रहे हैं हैप्पीनेस क्या होता है। हैप्पीनेस एक फीलिंग होती है, जब हमें आनंद आता है, सकारात्मकता आती है, वो हैप्पीनेस होती है। व्हेन समवन्स फील गुड, प्राउड, एक्साइटेड, रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग, दैट पर्सन इज सेड टू बी हैप्पी। उस पर्सन को हम जनरली हैप्पी कहते हैं जब अच्छा होता है, किसी चीज़ पे गर्व करता है, एक्साइटेड होता है, या किसी बहुत सारी जो चीज़ों से उसे संतुष्टि मिलती है, उस पर्सन को जनरली हम क्या कहते हैं, खुश कहते हैं ऐसे इंसान को खुश बोलते हैं। ओके, चलिए। हैप्पीनेस करिकुलम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ओवर 1000 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स बिटवीन 3 and 8 classes on 2 July 2018 by चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। और देखिए, ये जो हैप्पीनेस करिकुलम है, ये आपका 2 जुलाई को लगभग दिल्ली के 1000 स्कूल से ज़्यादा में इसे इंट्रोड्यूस करा गया, लाया गया है ये करिकुलम। किसके द्वारा? हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। हैप्पीनेस करिकुलम इज़ वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव द मेंटल वेलबींग ऑफ पीपल। अभी तो हमने हैप्पीनेस जाना था, अब थोड़ा सा हम हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में लिख देते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम बहुत बेनिफिशियल है इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी प्यूपिल होता है, शिष्य, विद्यार्थियों की वेलबींग, मेंटल वेलबींग को, जो उनकी मानसिक अवस्था है उसको ठीक करने के लिए। एंड इट टीचेस माइंडफुलनेस, सोशल इमोशनल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। और इसके थ्रू वो अपनी माइंडफुलनेस बढ़ा सकता है, अपने सोशल इमोशनल, जो सामाजिक और जो मानसिक, जो उसके क्या होते हैं, जो उसके संवेदन होते हैं, उसको बढ़ा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो उसकी तार्किक शक्ति है उसको बढ़ा देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या को समाधान करने की जो शक्ति है उसको, और रिलेशनशिप को बढ़ाने में भी, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी ये हैप्पीनेस करिकुलम बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इंटेंसेस ऑफ शेयरिंग। और अब हम आ जाते हैं स्टडी पे, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टडी पे बेस करके और हैप्पीनेस करिकुलम पे बेस हमने लिखा है ये पैराग्राफ। According to a study, intenses of sharing among the students has been increased at the maximum level up to 100%। और एक स्टडी के अनुसार जो शेयरिंग का इंटेंस है बच्चों के बीच, वो कितना बढ़ गया है? 100% तक। हमने अभी देखा दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन स्कूल असाइनमेंट्स एज वेल एज इन डेली बिहेवियर। वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं स्कूल असाइनमेंट्स में भी और डेली बिहेवियर में भी, है ना। हमने शेयरिंग में भी देखा और हेल्प में भी देखा, तो हमने दोनों लिख दिए और हम चारों लिखने हैं। द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम इज दैट पॉजिटिविटी इन क्लासरूम बिहेवियर हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 97%। और सबसे वो कहते हैं कि और बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट तो ये पड़ा है, इफेक्ट तो ये पड़ा है कि इस हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से जो बच्चे हैं उनमें क्या बढ़ गई है? सकारात्मकता बढ़ गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों में नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, कोरोना को भी लेके, घर में अंदर रह के, तो वो इस चीज़ से बहुत कम हुई है। एंड बाय दिस इट रिड्यूस इंटेंस ऑफ फाइटिंग अप टू 90% ऑटोमेटिकली। और इस वजह से क्या हुआ है? क्योंकि उनमें सकारात्मकता आ गई है, वो हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की शेयर कर रहे हैं। इससे जो आपका फाइटिंग है, जो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो लगभग 90% कम हो गया है, विच वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो एक बड़ी
गंभीर समस्या हुआ करती थी उसका भी सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो गया है। The happiness curriculum is really fantastic to improve cognitive ability of the students. Happiness curriculum सच में बहुत ही बढ़िया है। किस चीज़ के लिए? हमारी जो कोग्निटिव, जो माइंड से रिलेटेड होती है, मतलब कोग्निटिव बोलते हैं जो माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हमारी मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए बच्चों की, ये बहुत अच्छा है। द हैप्पीनेस करिकुलम इज परफॉर्मिंग बेस्ट टू रिड्यूस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड टॉलरेंस अमंग स्टूडेंट। और हैप्पीनेस करिकुलम से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं एंजाइटी को कम करने में, डिप्रेशन को कम करने में, और इनटॉलरेंस जो क्या है, जो बच्चों में सहनशीलता की शक्ति नहीं रह गई है, उसको, असहनशीलता को कम करने में बच्चों के बीच बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो बच्चों, ये था आपकी बढ़िया से हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में एक बढ़िया सा पैराग्राफ। होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली है। और बच्चों, अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, चाहे और एक कमेंट भी लिखा करें, क्योंकि कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट और रिस्पॉन्स भी करती हूँ। तो आप एक कमेंट भी लिखिए प्लीज़। और बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। एज यू नो कि बस मैंने आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है चैनल को ग्रो करने की। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।